किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल डी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आलू की फसल से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए हमें हमारी फसल में 50 दिन के बाद कुछ ज़रूरी काम करने होते हैं। अगर इन कामों को किसान सही समय पर कर लेते हैं तो इससे हमारी फसल की पैदावार अच्छी तरह से होती है और जो हमारा कंद यानी कि जो आलू बनता है वो उसकी साइज़ बढ़ती है, वो चमकदार बनता है, जिससे हमें अधिक पैदावार मिलती है, अच्छा भाव मिलता है और हमें ज़्यादा मुनाफा होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ज़रूरी काम बताने वाला हूं जिनको आपको 50 दिन के बाद अपनी फसल में करना है, जिनसे आप आसानी से अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आएँ, नीचे लाल अक्षरों में सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, पास में जो घंटी आती है उसे दबाएं ताकि आपको इसी प्रकार की खेती संबंधित वीडियो आप तक पहुंचती रहे। किसान भाइयों, जैसा कि 50 दिन के बाद लगभग आलू की प्रारंभिक स्टेज शुरू होती है, यानी कि पौधे की जड़ों में लगभग फर्स्ट क्लास में आलू बनना शुरू हो जाता है। तो इस समय आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है आलू में पोषक तत्वों का, जिससे फसल में अच्छी तरह से बढ़वार हो सके, कंद का विकास अच्छी तरह से हो सके। तो इस समय आपको अपनी फसल में मुख्य रूप से फास्फोरस और पोटास उपलब्ध कराना है, क्योंकि इस स्टेज में फसल को नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। इस समय आपको अपनी फसल में केवल फास्फोरस और पोटास उपलब्ध कराना है। तो इनकी पूर्ति के लिए पहला काम आपको करना है NPK 05234 पानी में घुलनशील खाद का स्प्रे। किसान भाइयों, इसमें मुख्य रूप से फास्फोरस और पोटास मौजूद होते हैं, जो कि आलू की प्रारंभिक स्टेज में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फास्फोरस और पोटास आप अपनी फसल में अगर इनका स्प्रे करते हैं तो ये पत्तियों के माध्यम से अच्छी तरह से अवशोषित होकर आपके आलू की साइज में लग जाते हैं, जिससे आलू की साइज बड़ी होती है, आलू में पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, जिससे उसकी साइज में बढ़वार के साथ चमक पैदा होती है, जिससे आपका आलू बड़े आकार में बनता है और फसल अच्छी तरह से ग्रोथ करती है। तो आपको इस अवस्था में NPK के पानी में घुलनशील खाद NPK 05234 का 1 किलोग्राम का 150 से 200 लीटर पानी में घुल बनाकर स्प्रे करना है, जिससे आपकी फसल को फास्फोरस और पोटास तत्वों की पूर्ति हो जाए और आपकी कंद की साइज आसानी से बढ़ सके। इसके बाद आपको 50 दिन के बाद अपनी फसल में दूसरा काम करना है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करना। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर किसान भाइयों किसी भी फसल की अनचाही हाइट को रोकने में मदद करता है, यानी कि आपके आलू की फसल की अगर अधिक हाइट हो जाती है, आपने पूरी तरह से अपनी फसल की ग्रोथ कर ली है लेकिन फिर भी उसके कंद यानी कि आलू का साइज नहीं बढ़ पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी फसल में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग करना है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करने से ये फसल की हाइट बढ़ाने वाले हार्मोन्स यानी कि फसल की ग्रोथ बढ़ाने वाले सभी प्रकार के हार्मोन्स को वहीं ब्लॉक कर देगा, जिससे पौधे की ग्रोथ और हाइट वहीं रुक जाएगी और जो पौधों का पूरा रस होगा वो कंद को बड़ा बनाने में लग जाएगा, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ एकदम से रुक जाएगी और आपका कंद ऑटोमेटिक बड़ा देखने को मिलेगा। तो आपकी फसल की अगर आपने अच्छी तरह से ग्रोथ कर दी है और आपकी फसल अच्छी तरह से बढ़वार कर रही है, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी फसल में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करें। और अगर आपके आलू की ऑटोमेटिक साइज बढ़ चुकी है और उसकी फसल भी अच्छी तरह से ग्रोथ कर रही है और आलू भी बड़ा बन चुका है, तो आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे ना करें। किसान भाइयों, बात करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपको कौन सा प्रयोग में लेना चाहिए। तो इसमें आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो जिसमें से सिजेंटा की कल्टार, गार्डा के चमत्कार, BSF के लियोसिन, इसके अलावा बहुत सारे टॉनिक आपको मिल जाएंगे जिनका आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो 50 दिन के बाद अगर आप ये दोनों काम अपनी आलू की फसल में करते हैं तो इससे आपके आलू की फसल की पैदावार अच्छी तरह से होगी, कंद का साइज बढ़ेगा, कंद मजबूत बनेगा और आपकी पैदावार में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, 50 दिन के बाद आप इन दोनों कामों को कर सकते हैं और अपनी पैदावार को आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतनी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो और ये सेवा पसंद आई हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक जरूर करें और चलिए मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय किसान।